देखो रेहान, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ आप देखते किधर हो, पूरे मुझे ये बताओ। आपके पास ओके। आपका मोबाइल है? हाँ, पर यूज नहीं करता हूँ। तो उधर साइड में क्या देखते हो, मैच चल रहा है क्या, फुटबॉल? सर, रात को होता है मैच। कोई इंपॉर्टेंट मैच होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप। डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिफाइन पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। तो इसको डिफाइन जैसा करने का कुछ नहीं है। एक तो आप फॉर्मूला लिख लेना। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मान लो किसी चार्ज की वजह से, इस पॉइंट पर, तो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा के Q/R²। इसी को अपनी लैंग्वेज में डिफाइन कर देना। चाहो तो 2 पॉइंट चार्ज से आप बनाकर भी दिखा सकते हो। लाइक अ प्लस चार्ज इज गिवन टू यू एंड अ माइनस चार्ज इज ऑल्सो गिवन टू यू। तो एक बार में एक ही मानिएगा। प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, परपेंडिकुलर या रेडियली आउटवर्ड आती है। इसमें वो इनवर्ट जाती है। ठीक है। जी। आ रही है बात समझ में मंतशा? यस सर। ये दोनों अलग अलग बनाए। अगर आपसे बोले कंबाइन करके बनाओ, तो कंबाइन में डिफरेंट डायग्राम बनता है। इसको कंबाइन वाले से मत आप लोग कंपैरिजन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। ड्रॉ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैं करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। और इस सवाल को मैंने कहा भी था कि टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है ये। जी। यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है। आपको सिर्फ दे रखा है कार्बन रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू है 4.7 किलो ओम। और आपको बताना है कि व्हाट इज द सीक्वेंसिंग ऑफ कलर। अब ये सीक्वेंसिंग पढ़ने से पहले हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। नाम क्या बताया था मैंने? कुछ याद है आपको रेहान? जो मैंने लेडी का नाम लिखाया था, वो क्या था? कुछ लिखाया था पर मैंने नहीं इतना गौर फरमाया। गौर फरमाना चाहिए था। मैं लिखाता हूँ, ठीक है, फिर से। वो है बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। इसमें जो कैपिटल में लेटर लिखे हुए हैं, इन पे ध्यान दो। BBROYGBVGW। अब देखो, कलर कोडिंग करते कैसे हैं, मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये सवाल क्या कर रहा है, अपने आप लिख दोगे। एक लाइन का भी सवाल नहीं है, 2 नंबर आपको फ्री के मिलेंगे। बस आपको एक टेबल याद रखना है। वो टेबल है ये। दिख रहा है आपको टेबल? जी, दिख रहा है। आपको दिख रहा है मंतुषा? यस सर। ठीक है। ये टेबल में पेस्ट तो नहीं कर सकता। मैं इसको एनोटेट करके यही समझाता हूँ। लाइक BBROY, ग्रेड
रिटेन, वेरी, गुड, वाइफ। ये चीज समझ में आई आपके, जो मैंने पीछे लिखा था उसका क्या मतलब था? जी। मैंने आपको यस लिखाया सर। था बीबी रॉय, ग्रेट, ब्रिटेन, वेरी, गुड, वाइफ। तो इनका सबका सिग्निफिकेंस था। आपको एक नाम ऐसे याद रखना है जो आपको आगे यूज में आएगा। अब वो यूज में किस तरीके से आएगा? आपको एक जगह डिजिट लिखना है, एक जगह मल्टीप्लायर लिखना है, और एक जगह टॉलरेंस होता है। बेसिकली आप रेजिस्टेंस की वैल्यू कलर देख के बताते हो। कैसे बताओगे? मैं आपको इस चीज को समझाता हूँ। ये देख लेते हैं एक बार, इसमें थोड़ी सी और कमी है। थोड़ी सी एक चीज की कमी है इसमें, आपके ऑरेंज और गोल्ड नहीं है, तो वो भी होते हैं। इसमें आप कहीं बता देता हूँ। सिल्वर और गोल्ड भी है, इनके टॉलरेंस की वैल्यू है आपकी 10%, और गोल्ड की है ±5%। ठीक है, देखो रेजिस्टेंस देखने में ऐसा दिखता है जैसे ये आपके सामने बना हुआ है। देख रहे हैं आप लोग? यस सर। जी। आप ये देखिए, ये एक रेजिस्टेंस आपके सामने बना हुआ है। रेजिस्टेंस ऐसे ही होते हैं देखने में। अगर आप उसमें देखोगे ना, तो जो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, तो उनमें रेजिस्टेंस को नंबर नहीं दिया जाता। रेजिस्टेंस में करंट की ऐसे करके स्टेप्स बनाई जाती हैं, ताकि पता लगे कि रेजिस्टेंस कितने का है। तो यहाँ देखो, पहली स्ट्रिप किसकी है? येलो। येलो होने का मतलब आपका येलो का जो फर्स्ट डिजिट है वो लिखो, कितना है? 4। दूसरे नंबर पर आओ, सेकंड डिजिट। सेकंड डिजिट के लिए सेकंड पट्टी होती है, ये सेकंड स्टेप जो है ना, सेकंड डिजिट के लिए। ये कलर कौन सा है? ये कलर है आपका वॉयलेट। वायलेट। वॉयलेट कलर के लिए सेकंड डिजिट रखना है, फर्स्ट नहीं रखना, सेकंड रखना है। सेकंड डिजिट क्या है? 7। फिर मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर का मतलब होता है मल्टीप्लाई में रखना होता है 10 की पावर में। 10 की पावर में क्या रखना है? रेड। रेड के लिए मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी है? 100। तो आप यहाँ लिखोगे 100। और लास्ट में क्या है? गोल्ड। तो गोल्ड के लिए आप लिखना ±5%। इसका मतलब हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो है 4700 ±5%। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? जी। मंतशा, कुछ समझ में आया? यस सर। अगर नहीं आया तो बोल दीजिए नहीं आया, क्लियरली मैं बता दूंगा। सर ये आ गया समझ। ये आ गया, ठीक है। क्वेश्चन अब इस नहीं क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन पे अभी जा रहे हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, आप एक टेबल बनाना जल्दी से। पहले आपको नाम ये याद रखना है। नाम याद रहेगा ये वाला, बीबी रॉय, ग्रेट है। ग्रेट यस सर। ब्रिटेन, वेरी गुड बाय। ऐसे करके आप टेबल बनाना। रेहान हेल्प करेंगे मुझे, क्योंकि ये पढ़ चुके हैं। करेंगे भी रेहान? कोशिश करूंगा। कोशिश ही कर सकते हैं। पहले ब्लैंक में हम क्या लिखेंगे? कलर। यहाँ पर आपका होगा फर्स्ट डिजिट, यहाँ पर आपका होगा सेकंड डिजिट, यहाँ पर आपका होता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर के बाद में एक और चीज होती है, वो होती है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है मुझे बताएंगे? दोनों लोग बताओ, टॉलरेंस का क्या मतलब होता है? टॉलरेंस का मतलब कितना रेजिस्ट कर सकता है, क्या? कितना बर्दाश्त कर सकता है। हाँ, टॉलरेट करना, कितना बर्दाश्त कर सकता है। रेजिस्टेंस में क्या बर्दाश्त करा है? मतलब टॉलरेंस का मीनिंग पूछ रहे हैं ना आप? हाँ हाँ, रेजिस्टेंस में क्या बर्दाश्त करा होगा? करंट।
अरे करंट भी तो बर्दाश्त कराओगे, रेजिस्टेंस लगाने का मतलब क्या है? मैं बताता हूँ। थोड़ा ऊपर आ जाते हैं। अगर आपके पास लिखा हुआ है, ये जो रेजिस्टेंस है आपका, वो है 1000, इधर लिखा हुआ है ±10%। इसका मतलब ये हो गया कि आपका रेजिस्टेंस जो है, या तो 1000 की जगह, 1000 का 10%, 100, यानी 1100 हो सकता है, या 900 हो सकता है। एक रेंज आ जाती है। टॉलरेंस का मतलब होता है कि इतनी रेंज तक की जगह ये काम कर जाएगा, इतने रेजिस्टेंस तक। आ रही है बात समझ में? जी। दोनों लोग जी बोला करो अगर समझ में आया करे तो। ताकि मैं यस सर। मैं दो लोगों को पढ़ा रहा हूँ, एक ही इंसान बोलेगा तो कैसे चलेगा? अब बीबी रॉय के ऊपर आ जाइए। सबसे पहले आपका, आप एक काम की और कीजिएगा, यहाँ पर ऐसे ही लिखिएगा इसको, आप ब्लैंक बना लीजिएगा। जरूरत पड़ेगी तो और बना देंगे आप। ये पूरा टॉपिक ही है, लेकिन अब जना आपको याद नहीं तो मुझे बताना पड़ेगा आपको। बीबी रॉय, बी से क्या आएगा? फरहान, रेहान, ब्राउन। ब्राउन। दूसरे बी से ब्लू। ब्लू, रेड, रेड। ऑरेंज। ऑरेंज, ग्रीन या ग्रे। येलो, ग्रीन। सही बता रहे हैं ना आप? या तुक्का मार रहे हो? ब्लैक ब्राउन पहले है, पहले ब्लैक है, ब्लैक फिर और ब्राउन है, फिर उसके बाद रेड। अरे यार क्या करा रहे हो? उल्टा करा दिया तो। पहले ब्लैक है, फिर ब्राउन। चलिए, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन। के बाद क्या है बी में? ब्लू, वॉयलेट, ग्रे। ब्लू, वॉयलेट, बनाना पड़ेगा नीचे, इसको हटा देता हूँ, ये समझ में आ गया होगा। वॉयलेट के बाद क्या था? वेरी गुड। गोल्ड है ना? गोल्ड नहीं। ग्रीन के बाद ग्रे। ग्रेड तो है। ग्रेड किसके लिए है? ग्रे, अच्छा ग्रे। ग्रे, व्हाइट। व्हाइट के अलावा दो और कलर यहाँ लिखिएगा आप। एक है आपका सिल्वर, पहले गोल्ड लिख लेना फिर सिल्वर लिख।
और गोल्ड सिल्वर ना बेसिकली आप देखना, वो पीछे नहीं आएंगे आपकी, हमेशा फोर्थ स्ट्रिप या लास्ट स्ट्रिप पर होते हैं। ये बात बहुत ध्यान रखना। ये दिख रहा है ना टेबल आप लोगों को? जी दिख रहा है। यस सर। अब मल्टीप्लायर क्या क्या है? मल्टीप्लायर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो, इसको दो भी मत लिखना आप एक काम ही कर सकते हो कि आप एक ही डिजिट लिख सकते हो। थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि इसमें दिखने लगे सही से। अभी दिख रहा है पूरा टेबल सही से? यस सर। जी दिख रहा है। देखो, आप सेकंड डिजिट को भूल ही जाओ, आप यहीं से लिखो। स्टार्टिंग करो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन दोनों को छोड़ दो। ये सेम चीज यहाँ आती है, इसको भी नहीं लिख रहा मैं। और आप मल्टीप्लायर कैसे लिखोगे? मल्टीप्लायर के लिए जो वैल्यू होती है उसको 10 की पावर पे लिख दो। 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9। ये रेजिस्टेंस अगर आ रहे हैं तो काफी ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाता है। और टॉलरेंस, और किसी में टॉलरेंस की बात वो नहीं करता। टॉलरेंस में किसी की बात नहीं करेगा। टॉलरेंस के लिए वो यहाँ लगाएगा अगर ±5% तो ये। और सिल्वर के लिए ±10% का टॉलरेंस यहाँ चलता है। आप सवाल पर आ जाओ इतना लंबा बात करने के बाद। सवाल में आपको कार्बन रेजिस्टेंस दे रखा है 4.7 किलो ओम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है that the resistance which is given to you which is 4.7 किलो ओम। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 4.7 इंटू 1000 ओम। ये हो जाएगा 4700 ओम। और इसको मैं लिख सकता हूँ 47 इंटू 10 टू दी पावर 2 ओम। लिख सकता हूँ। लिख सकते हैं। देखो, यस सर। ये आपका फर्स्ट डिजिट यानी कि फर्स्ट कलर। ये डिजिट आपका ये सेकंड कलर होगा। ये आपका मल्टीप्लायर से कलर आएगा थर्ड कलर। और टॉलरेंस कोई है ही नहीं। तो टॉलरेंस कुछ नहीं है तो आप कुछ नहीं मानिए यहाँ पर। आ जाइए सवाल पर। सवाल नहीं, टेबल पर आ जाइए। देखो, 4 और 7 ढूंढो कहाँ पर है। 4 है आपका येलो, 7 है आपका वॉयलेट। तो आप यहाँ लिखोगे कि येलो आपका सबसे पहला स्टेप होगा। उसके बाद वॉयलेट आएगा। 10 की पावर 2 किसका मल्टीप्लायर होता है? 10 की पावर 2 होता है रेड का। तो थर्ड नंबर पर आएगा आपका रेड। क्लियर है? जी। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अब अगर क्लियर है तो यहीं कहीं एक सवाल मिलेगा। देखो, टॉलरेंस इनके होते हैं 1%, 2%, 0.5। लेकिन आप एनसीईआरटी में देखोगे ना तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसमें कुछ नहीं होता। और ये टेबल थोड़ा सा और बेहतर है। ये टेबल देखो आपको गोल्ड और सिल्वर का टॉलरेंस को बताता है, मल्टीप्लाई भी बताता है। गोल्ड होगा तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 0.1 से। और अगर सिल्वर होगा तो 0.01 से। मतलब 10 की पावर नहीं आएगी, वो माइनस में चल जाएगा नीचे के लिए। सवाल निकलवाऊं एक आध? ठीक है, इसका सवाल का जवाब निकालिए आप। एक बैंड है आपके पास, उसमें 4 कलर है, रेड, ब्राउन, येलो और ये गोल्डन मान लो उसको, गोल्ड। मैं लिख देता हूँ यहाँ कलर आपके लिए। क्वेश्चन है, आपके पास एक रेजिस्टेंस है, यहाँ मत लिखो, यहाँ लिखो रेड। ये कौन सा है? ब्राउन, येलो।
तो यहाँ पर मैं कलर ही बना देता हूँ, मेरे पास सारे कलर हैं। देखो एक स्ट्रिप है रेड की, एक है ब्राउन की, एक है येलो की, गोल्डन है नहीं मेरे पास, मान लेना कि ये गोल्डन का काम करेगा। ये आपके पास रेजिस्टेंस है, मुझे तो ये चार कलर है। आप मुझे इसका रेजिस्टेंस बताओ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ये है रेड, दिस इज ब्राउन। अभी मैं आपको टेबल भी दिखाता हूँ। दिस इज येलो एंड दिस इज गोल्ड। समझ रहे हैं मेरी बात? जी क्वेश्चन नोट कर लिया? यस। कर यस रहा सर। हूँ। कर लीजिए पहले। आ गया आंसर मंतशा आपका? यस सर। वेरी गुड। सवाल नोट कर लीजिए पहले आप। टेबल दिखाऊं? क्यों भाई, टेबल दिखाऊं या कर लोगे? एक सेकंड। आया नहीं आया डॉक्टर साहब? गोल्ड का क्या होता है लास्ट, गोल्ड का मतलब टॉलरेंस होता है ±5%। आपका कितना आ रहा है मंतशा? सर 21 × 10⁻⁴ ±5%। फाइनल आंसर बताओ। ओके सर। सर 21,005%। प्लस माइनस 21 × 10⁻⁴। 1000। एक सेकेंड। देखो सही आया आपका आंसर दोनों लोगों का। इससे आगे सॉल्व कर सकते हो लेकिन करना मत। रेड के लिए 2, ब्राउन के लिए 1, येलो के लिए मल्टीप्लाई 10⁻⁴, और गोल्ड के लिए ±5 है ना? जी। यही है। जी सर। ठीक है, अब आ जाए अगले सवाल पर। ये टॉपिक समझ में आया ना क्लियरली? सर ये टेबल को याद करना है। टेबल याद नहीं करना, वो नाम याद रखना है, बाकी सब तुम खुद बना लोगे। दोबारा बनवा के देखो एक बार में कैसे बनाएंगे। रैंडमली बनवाता हूँ, देखो। बी, डी, रॉय, ग्रेट, ब्रिटेन, वेरी, गुड, वाइफ, गोल्ड, सिल्वर। मांगे गोल्ड सिल्वर ऐसे कर लेना। स्टार्ट करो।
ब्लैक के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन दोनों का लिखते नहीं है। जो ये वैल्यू आ रही है जाएगा 10⁻0, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5, 10⁻6, 10⁻7, 10⁻8, 10⁻9। ठीक है, इसे भी छोड़ दो। जी ये वाले हिस्से में टॉलरेंस वाले में सिर्फ दो चीजों की ध्यान रखना है, +-5% और ये +-10%। एक और होता है, अगर कुछ नहीं होता तो नन के लिए आता है +-20%। ठीक है ना। जी अगर टॉलरेंस में कुछ नहीं होगा चौथे नंबर पे तो यस सर। 20% लिखते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जानते हैं यस दोनों। सर। एक करके मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताइए क्या होती है। कौन बताएगा पहले? आप बताइए मंशा। The average velocity of electrons in a conductor. जी, The average velocity of electrons in a conductor. एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से कुछ रिलेटेड होती है ना। यही होती है वैसे तो। आप बताएंगे डॉक्टर साहब क्या होता है? नहीं आता। मैं सच में आ जाऊंगा बाहर। नहीं आता? ऐसा लग रहा है चैप्टर ही नहीं पढ़ाया मैंने तुम्हें। सर पढ़ा है पर मैंने अपने मतलब मैं अपने साइन सोचने 30 में की कर वैल्यू पता है? साइन 30 की वैल्यू 1/2 ये कैसे पता है? बोल तो नहीं आती ये भी। याद किया हूँ। यार ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं पता तुम्हें? एक चीज इस चैप्टर में ढंग से तो यही पढ़ाई थी मैंने बस। अजीब बात है। देखो, एक है मेरे पास कंडक्टर और ये है पूरा कंडक्टर। इस कंडक्टर में होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मैं मानता हूँ ये इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन शरीर में ही होता है, वो इलेक्ट्रॉन और जगह टकराता है। ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो पाथ ये होगा, यानी कि इतनी डिस्टेंस कवर करने में ये डिस्टेंस है L, ये एरिया है A। ये डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम लगा उसके लिए कुछ वेलोसिटी आएगी। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जनरेट होता है, वो होता है एवरेज वेलोसिटी के लिए, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग स्पीड से चलता है। तो हम इन सब की एक एवरेज स्पीड ले लेते हैं, उसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कि कितनी देर में उसने डिस्टेंस कवर, कितने टाइम, λ/t से। क्लियर है? जी वेरी गुड। ये मेरे पास एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर का वॉल्यूम क्या होगा बताएंगे? तो वॉल्यूम बी से दिखाते हैं। वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। मतलब हाइट होता है, हाइट के केस में यहाँ पे लेटा हुआ सिलेंडर है तो उसको एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। जी Yes एक sir. काम करो, डेफिनेशन लिखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक बार लिखिएगा। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एन एवरेज वेलोसिटी। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एन एवरेज वेलोसिटी is an average velocity of a charged carrier
चार्ज करियर बेसिकली यहाँ पे क्या होते हैं कंडक्टर के केस में, जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वही चार्ज को ले जाते हैं। और फिर चार्ज करियर ब्रैकेट में लिख लेना फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन अ कंडक्टिंग वायर, इन अ कंडक्टिंग वायर, when an electric field is applied, when an electric field is applied, then it represent the net velocity of the charge, then it represent the net velocity of the charge, net velocity of the charge carrier in the direction of electric field, carrier in the direction of electric field। लिखा? जी। देखो, यस सर। इसको डी मान लो फिलहाल, तो एरिया इंटू डी हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? हाँ। अब देखो, यस अगर सर। मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताइए टोटल चार्ज कितना होगा इसका, टोटल चार्ज जो होता है उसका फार्मूला होता है क्यू इंटू एन ई। लेकिन ये चार्ज वॉल्यूम पे डिवाइड, वॉल्यूम के ऊपर डिवाइडेड है, तो यहाँ पे वॉल्यूम से भी मल्टीप्लाई करूँ। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ इसका चार्ज नहीं ले रहे, इसके वॉल्यूम का चार्ज ले रहे हैं। तो क्या होगा, इसको मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो उससे क्या बनेगा, आपका जो क्यू बनेगा वो आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस यानी कि हाइट। अब ये जो वेलोसिटी जिससे ये जा रहा था उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी वीडी बोलते हैं। तो वीडी का फार्मूला होता है कितनी डिस्टेंस कितने टाइम में उसने कवर की। तो यहाँ से अगर मैं डी की वैल्यू निकालूंगा तो डी आ जाएगा वी डी इंटू टी। ये डी की वैल्यू आ जाएगी। इस डी की वैल्यू को ले जाके आप यहाँ पुट कर दो, तो ये आ जाएगा क्यू एन ए ई। डी की वैल्यू क्या रखूंगा, वो रखूंगा मैं वी डी इंटू टी। अब इस टाइम को नीचे ले जाओ तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन टी, और ये हो जाएगा एन ए वी डी इंटू टी। अब क्यू अपॉन टी होता है करंट यानी कि आई, और आई बराबर हो जाएगा एन ए वी डी ई। ये इक्वेशन मैंने आप लोगों को लिखाई थी, करंट की सबसे इंपॉर्टेंट जी। इक्वेशन होती है चैप्टर नंबर 3। इसको हम क्या बोलते हैं कि करंट बराबर होता है आई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना एरिया है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसको, इसी को बोलते हैं नवेद, या आई इज इक्वल टू एन ए बी डी। याद है कुछ ऐसा ऐसा? जी याद है। यस सर। यस। अब देखो, ये यहाँ तक हमारा एक क्वेश्चन और हो चुका है, और ये मीटिंग ओवर होने वाली है, तो आप दूसरी वाली मीटिंग ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है? जी।